वेलकम टू बी क्रिकेटर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी क्रिकेटर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीए द्वितीय वर्ष के बारे में और जानेंगे कि बीए द्वितीय वर्ष का आखिरकार सिलेबस क्या है। 2021 के अकॉर्डिंग सिलेबस होगा आपका। और बीए द्वितीय वर्ष के सिलेबस के सब्जेक्ट का होगा मित्रों, तो वो होगा हिंदी साहित्य का सिलेबस और हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इससे पहली वाली वीडियो में, जिससे जो पहली वीडियो इससे अपलोड हो चुकी है, उसमें हमने बात करी थी प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में। और प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में हमने आना था कि आधुनिक हिंदी काव्य में कितने कितने आपके जो कवि हैं वो संकलित हैं और कितने निर्धारित आप में जो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग है, जैसे मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर और शाहीवाग ज्ञानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जो कि मूल पाठ्यक्रम में संकलित हैं। और हमने बताया था द्वितीय पाठ में आपके केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री और सुदामा प्रसाद पांडे, जिनका उपनाम है धूमिल, ये तीन शामिल है। इनसे केवल लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि मूल पाठ से आपकी व्याख्या, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय यानी समीक्षात्मक प्रश्न, और उसको दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी बोला जाता है, यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी बोला जाता है। तो इतना आपको हमने बता दिया था। इसमें हमने बताया था कि मैथिली शरण गुप्त की 5 रचनाएं संकलित हैं, जयशंकर प्रसाद की का लज्जा सर्ग संकलित है, सुमित्रा नंदन की 5 कविताएं हैं, जिसमें प्रथम रश्मि, नौका विहार, परिवर्तन, आधरती कितना देती है, ताज इत्यादि शामिल हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी नीला की भी 5 है, रामदेव सिंह दिनकर की भी 5 है और शाहीवाग्य की भी 5 है। इन सभी पर हमने चर्चा कर ली थी। अगर वीडियो नहीं देखा तो प्लीज इससे नीचे वाली वीडियो में आप जाएंगे, इससे नीचे वाली वीडियो आप देखेंगे तो वही वीडियो होगी जो कि बीए द्वितीय वर्ष से रिलेटेड है, सिलेबस के बारे में है। द्वितीय प्रश्न पत्र नहीं है, प्रथम प्रश्न पत्र है वो है, और हिंदी साहित्य का ही है। और हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र का क्या नाम है, तो आधुनिक हिंदी काव्य उसका नाम है। क्या है? आधुनिक हिंदी काव्य। और द्वितीय प्रश्न पत्र का क्या नाम है मित्रों? आप में यहाँ पे लिखा है हमने कि हिंदी कथा साहित्य एवं नवीन गद्य विधाएं। नवीन गद्य विधाओं में आपके आ जाता है मित्रों, रेखा चित्र होगा, संस्मरण है, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, डायरी, जीवनी, साक्षात्कार इत्यादि हैं। ओके, क्या क्या है? रेखा चित्र है, संस्मरण है, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, डायरी, जीवनी, साक्षात्कार। अब बोलेंगे कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सब क्यों नहीं लाया? तो भैया ये सब तो आधुनिक है ही नहीं, ये तो पुरानी ही है, 1850 से स्टार्ट हुई हैं। जब भारतेंदु युग शुरू होता है, गद्य का विकास वहीं से शुरू हो जाता है, आधुनिक काल को इसलिए हम गद्य काल के नाम से जानते हैं। अब हम बिना समय गंवाए आपको बताते हैं कि सिलेबस किस प्रकार से आप में किया गया है, कौन कौन से निर्धारित कहानीकार हैं, कौन कौन से निर्धारित उपन्यासकार हैं, कौन कौन से आप में जो है कहानीकार हैं। ठीक है, और वो जो है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब जैसे रेखा चित्र है तो रेखा चित्र किसका संकलित है, संस्मरण किस कवि का है, किस कवित्री का है, ठीक है, आत्मकथा किसकी है, तो उन सभी पर चर्चा करेंगे। हो सकता है विभिन्न यूनिवर्सिटियों में आपका सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हो, तो उसके लिए आप कमेंट कर देंगे कि सर हमारे पाठ्यक्रम में, जिसको भी पता होगा कि हमारे पाठ्यक्रम में है, ताकि और भी स्टूडेंट समझ सके कि उनके पाठ्यक्रम में क्या है। तो कुछ लोगों के पाठ्यक्रम में थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। हो सकता है आप में किसी दूसरे का रेखा चित्र दिया हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होते हैं मैं उसको बता रहा हूँ आपको, ठीक है, और आपके पाठ्यक्रम में संकलित होंगे अधिकतर यूनिवर्सिटियों में। ठीक है, आइए बात करते हैं हम जो है लेक्चर की शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी कथा साहित्य एवं नवीन गद्य विधाएं, पूर्णांक होता है 100 नंबर का। अंक विभाजन की देखेंगे तो व्याख्या से 3 प्रश्न आते हैं और तीनों में अथवा अथवा करके दिया होगा कि भैया ये लिखेंगे कि ये लिखेंगे, जो आपको पसंद होगा, जो आपको आता होगा वही लिख के चले आएंगे। 30 नंबर का इसमें मिल जाएंगे। लघुत्तरीय प्रश्न आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, पांचों के अथवा अथवा दिया होता है, जो आपको करना होगा वही आप करेंगे। बिल्कुल फोर्स नहीं कि भैया दोनों करना है फिर एक करना है, यही वाला करना है, कोई फोर्स नहीं है। आप चाहे जैसे 5वां प्रश्न दिया गया है कि फलाने चीज दिया गया, फिर उसमें दूसरा धमाके दे दिया गया, तो आप फलाने करें चाहे धमाके करें, आपको नंबर उतने मिलेगा, नहीं कि फलाने करेंगे तो 6 नंबर मिलेगा, धमाके करेंगे तो 10 नंबर मिलेगा। दोनों आप करेंगे तो गलत हो जाएगा, दोनों करना नहीं है। अथवा अगर दिया है तो एक ही प्रश्न उसमें से आपको करना है, प्लीज समझे इसको। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, इसी को समीक्षात्मक प्रश्न बोला जाता है, इसी को विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी बोला जाता है, जो कि 5 प्रश्न दिए होंगे, उन पांचों में से लिखा रहेगा ऊपर नोट डाउन में कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। उन 2 प्रश्नों के उत्तर में आप उन पांचों में से छांट सकते हैं कि कौन से प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, आप सुटेबल हैं, आप अच्छे तरीके से उसको व्याख्यात रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको छांट लेंगे, जो कि 15-15 नंबर का होता है। आइए बात करते हैं हम का। देखिए आपका जो प्रथम द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें का खा गा होते हैं। का में आपका उपन्यास होता है, खा में कहानी होती है और गा में आपकी नवीन गद्य विधाएं होती हैं।
उसमें आपको 3 प्रश्न पत्र नहीं मिलेगा, आपको 2 ही प्रश्न पत्र होते हैं विद्युतीय वर्ष के, पहला और दूसरा। दूसरे में आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें, ठीक है, इसी में से सारा पूछ लिया जाएगा। तो का में उपन्यास आप में कुछ शामिल है, तो उपन्यास में 2 शामिल होते हैं, 2 नहीं है, अब अथवा करके कुछ भी पूछ सकता है, दोनों को आपको पढ़ना है। आप कर्मभूमि प्रेमचंद का भी पढ़ेंगे और त्यागपत्र पढ़ेंगे, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है जो, ठीक है। तो आपको जैनेन्द्र कुमार का त्यागपत्र भी पढ़ना है और कर्मभूमि प्रेमचंद की भी पढ़ लेनी है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चाहे कर्मभूमि से प्रश्न पूछा जाएगा और चाहे आपका जैनेन्द्र कुमार से प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे बढ़े। खा नंबर निर्धारित कहानीकार। अब कहानी में आपसे क्या पूछा जाएगा, जैसे प्रेमचंद है, उनकी कहानी बूढ़ी काकी आप में संकलित है, तो बूढ़ी काकी कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। बूढ़ी काकी होती है एक, उनकी कहानी है। मैं कहानी बूढ़ी काकी कहानी की समीक्षा शुक्ला स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे कर चुका हूँ, उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज सर्च करेंगे बूढ़ी काकी की समीक्षा शुक्ला स्टडी पॉइंट, आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपके जयशंकर प्रसाद, उनकी आकाशदीप कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, आकाशदीप की समीक्षा। और इन सभी की समीक्षा मैं करता रहूंगा, एक एक वीडियो में मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा, ओके। अभी तो समीक्षा इसकी मैंने अपलोड नहीं करी है, सबकी समीक्षा अपलोड करूंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुप्स वगैरह में, प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ शेयर करिए। तीसरा है कि अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वासे अज्ञे जी इसमें भी शामिल हैं और आपके पहले पाठ्यक्रम में भी संकलित थे अज्ञे जी, प्रथम प्रश्न पत्र में ही। तो अज्ञे और जयशंकर प्रसाद ये आपके बड़े ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इसमें भी शामिल है और उसमें भी शामिल है, ठीक है। तो अज्ञे जी की रोज कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, रोज कहानी। भीषम, इन सबको मैं बताऊंगा कि रोज कहानी में क्या क्या, इसकी कहानी बताऊंगा एक दिन जो है, मैं बताऊंगा सबकी इससे रोज कहानी की समीक्षा। तो उसमें रोज कहानी की पूरे पहलुओं पर मैं चर्चा करूंगा कि इसमें कला पक्ष कैसा है, इसका भाव पक्ष कैसा है, इसमें जो है भाव प्रधान कहानी है, फिर कौन सी प्रधान कहानी है, ठीक है, या ऐतिहासिक कहानी है, उन सारी चीज़ों में मैं चर्चा करूंगा। भीषम साहनी जी हैं, भीषम साहनी की चीफ की दावत नामक कहानी संकलित है आपके पाठ्यक्रम में, बड़ी ही महत्वपूर्ण कहानी है, ठीक है। अगले हैं फणीश्वर नाथ रेणु, बड़े ही बढ़िया कहानीकार है, संवादिया इनकी कहानी संकलित है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। छठवें अमरकांत और अमरकांत का दोपहर का भोजन है, बड़ी ही दयावाय कहानी है। दोपहर के भोजन में आधी रोटी बचती है, उसमें भी मतलब बड़ी ही गरीबी की दशा का सचित्र वर्णन है, ठीक है। तो उसको मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल उतना समय नहीं कि मैं बता सकूं आपको, आपका पाठ्यक्रम में बता दूं पूरा, उसके बाद में मैं एक एक लेक्चर में सारी चीजें बताता रहूंगा। ओके। सातवें आपकी कहानीकार है वो कमलेश्वर, कमलेश्वर की नीली झील नामक कहानी आपके पाठ्यक्रम में संकलित होती है, जिसको आपको मैं पढ़ा दूंगा, ओके। अब इसके लिए पाठ्य पुस्तक आप ले सकते हो, कहानी संचयन, कहानी संचयन नाम से पुस्तक आती है, उस पुस्तक में आप देखेंगे तो ये सारी कहानियां आपको मिल जाएंगी, ओके। आगे बढ़ते हैं। निर्धारित नवीन गद्य विधाएं आप में कौन कौन सी हैं। पहली रेखा चित्र, और रेखा चित्र किसकी शामिल है, तो बाल गोविंद राम वृक्ष बेनीपुरी की शामिल है, और बाल गोविंद भगत पर रेखा चित्र है, ठीक है। दूसरा संस्मरण है, संस्मरण का नाम है आलोपी, और आलोपी किसने लिखा है, महादेवी वर्मा का ये संस्मरण है। तीसरा आप में शामिल है आत्मकथा के रूप में क्या भूलूं के याद करूं, सबसे इंपॉर्टेंट और सभी को पता होगा, हरिवंश राय बच्चन, इसकी समीक्षा मैं कर चुका हूं शायद शुक्ला स्टडी पॉइंट पे, उस पर सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा लेक्चर। चौथी है यात्रा वृत्त, यात्रा वृत्त जो है ये नवीन गद्य विधा है, ये सारी नवीन गद्य विधा, रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, डायरी, जीवनी, साक्षात्कार, ठीक है। और तो रेखा चित्र में रेखाएं बोलती, संस्मरण में जो कुछ याद आता रहता है, आत्मकथा में जो शुरुआत से लेकर के और जीवन पर्यंत तक की सारी कथाएं जो इंपॉर्टेंट होती है उसको संकलित किया जाता है। यात्रा वृत्त में कहीं पे यात्रा कर रहे हैं उसमें लिख दिया। डायरी में दैन दिनी इसको बोला जाता है, दिनों प्रतिदिन दिन प्रतिदिन थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें ऐड करते रहते हैं। जीवनी में होता है कि किसी व्यक्ति की जीवनी लिख दी जाए, ठीक है, और लेखक कोई और हो। आत्मकथा स्वयं लिखता है लेखक, और लेकिन जीवनी जो होती है वो कोई दूसरा लेखक लिखता है किसी दूसरे पर्सन के लिए, ठीक है। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की है। और सातवां है साक्षात्कार, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू जिसको आज आप बोलते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो आत्मकथा क्या शामिल है, क्या भूलूं के याद करूं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की है, ठीक। इसमें हरिवंश राय बच्चन जी कौन है आपको पता होगा, आप बच्चन परिवार में फिल्मी दुनिया में आप देखे होंगे, केबीसी जो अमिताभ बच्चन जी लोकनायक जिसको बोला जाता है, जिनको बोला जाता है, तो जो अमिताभ बच्चन जी हैं उनके पिताजी का नाम क्या है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है। तो हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, बड़ी ही अच्छी आत्मकथा है। और हरिवंश राय जी की सबसे फेमस रचना क्या है,
तो मधुशाला है। ठीक है, बड़ी ही मार्मिक। और जबकि हरिवंश राय बच्चन जी शराब पीते नहीं थे, लेकिन इन्होंने अच्छे तरीके से कितना लिखा है, आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि ये पीते भी थे, लेकिन ऐसा नहीं है। हरिवंश राय बच्चन जी शराब नहीं पीते थे। ठीक है, लेकिन बड़े ही अच्छे तरीके इसको ढंग से प्रस्तुत किया है, मतलब एकदम सजीव चित्रण है। ठीक है, यात्रावृत्त है आपका चीड़ों पर चांदनी, और निर्मल वर्मा के द्वारा ये रचित है, चीड़ों पर चांदनी नामक यात्रावृत्त, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। 5वें नंबर पे है डायरी, और डायरी है डबरे पर सूरज का बिंब। इसको किसने लिखा है, तो गजानन माधव ने लिखा है, और गजानन माधव का जो उपनाम है वो है मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध के नाम से जाने जाते हैं कौन, गजानन माधव। ठीक है, और इनका जो बोलते हैं तो गजानन माधव मुक्तिबोध बोलिएगा साथ साथ, तो पूरा रट जाएगा। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का कौन सी डायरी आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो डबरे पर सूरज का बिंब। ऑप्शन सॉरी 5वां नंबर है। ठीक है, 6वें आपके जो है जीवनीकार शामिल है आप में, तो जीवनीकार कौन है, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की एक जीवनी है। ऐसा नहीं विष्णु प्रभाकर का जीवन परिचय आपसे पूछा जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, ना कि इनसे हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय। इनसे क्या भूलूं क्या याद करूं से इनसे इनकी समीक्षा करने को बोलेगा। क्या भूलूं क्या याद करूं की भाषा पर प्रकाश डालिए, या चीड़ों पर चांदनी की भाषा कैसी है, काव्य इनकी मतलब गद्य शैली कैसी है, किस शैली का प्रयोग किया गया है, ये सारी चीजें पूछ सकता है आपसे। जीवनी क्या है, जीवनी जो है आवारा मसीहा आप में संकलित है। आवारा मसीह का एक खंड जो है दिशाहारा, तो आवारा मसीहा का एक खंड शामिल है, वो है दिशाहारा। तो आपको पूरा आवारा मसीहा नहीं पढ़ना है जीवनी, आपको केवल दिशाहारा उसका एक खंड ही पढ़ना है, जो कि विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना है। और साक्षात्कार आपको पढ़ना है। साक्षात्कार में जो अपना आदर्श बेच देता है, खरीदने को कुछ नहीं बचता उसके पास। ठीक है, ये क्या है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के द्वारा रचित है। और ये क्या है, साक्षात्कार है, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू है किसका, ये जो अपना आदर्श बेच देता है, खरीदने को कुछ नहीं बचता उसके पास, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की ये जो इंटरव्यू है यानी साक्षात्कार जो है, ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। ठीक है मित्रों, अब कुछ आपके अब इसके लिए आप पाठ्य पुस्तक ले सकते हो गद्य के रूप। गद्य के रूप लेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरी नवीन गद्य विधाएं, और इन सभी का जो बाल गोविंद भगत है, आलोपी है, क्या बोलूं क्या याद करूं, चीड़ों पर चांदनी, डबरे पर सूरज का बिंब, आवारा मसीहा यानी दिशाहारा उसका एक खंड, जो अपना आदर्श भेज देता है, खरीदने को कुछ नहीं बचता उसके पास, ये सारे के सारे लेसन आपकी गद्य के रूप पुस्तक में मिल जाएंगे। ओके, अब द्रुत पाठ के रूप में आपके पाठ्यक्रम में कुछ लोग संकलित हैं। द्रुत पाठ के रूप में आपके पाठ्यक्रम में संकलित है शिव मूर्ति, ज्ञान रंजन और दूधनाथ सिंह। क्या, फिर से सुन लीजिए एक बार, शिव मूर्ति जी, ज्ञान रंजन जी और दूधनाथ जी। तो शिव मूर्ति महोदय, ज्ञान रंजन महोदय और दूधनाथ सिंह महोदय, ये तीन जो हैं वो आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं द्रुत पाठ के रूप में। इनसे केवल लघु उत्तरीय प्रश्न ही पूछे जाएंगे। व्याख्या वाले प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी जो समीक्षात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, वो केवल मूल पाठ से पूछे जाएंगे, ना कि द्रुत पाठ से पूछे जाएंगे। तो द्रुत पाठ के रूप में आप में शिवमूर्ति, ज्ञान रंजन और दूधनाथ सिंह जी संकलित हैं। ओके, आपको पूरा पाठ्यक्रम दोस्तों समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपने समझा, जाना, परखा सारी चीजें। तो दोस्तों अब एक एक करके मैं इस पे जो है लेक्चर प्रोवाइड करवाता रहूंगा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।